नमस्ते बच्चों। हम आधुनिक काल की बात कर रहे थे और आधुनिक काल में मैंने आपको परिचय दिया था छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता। आपके जो सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण जो कवि या कह सकते हैं कि जिन कवियों का ज़्यादा प्रभुत्व है या जो आपको ज़्यादा पढ़ना है वो है छायावाद। कल हमारी जब बात ख़त्म हुई थी तो छाया का मतलब मैंने आपको समझाया था कि जो भी कोई मूल है उसकी छाया, उसकी एक झलक, और वो झलक उस परमात्मा, उस परब्रह्म की झलक भक्ति काल के कवियों को भी दिखाई दी, आधुनिक काल के कवियों को भी। भक्ति काल में प्रकृति में कवि इतना रमा नहीं जितना आधुनिक काल का कवि गया। तो इस छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उनका नाम मैंने आपको बताया था कल, महादेवी वर्मा, प्रसाद पंत और निराला। विशेषकर जयशंकर प्रसाद, जिनका पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद, इनका विशेष उल्लेख छायावाद के लिए हम विशेष योगदान हम मानते हैं। और दूसरा ये कि जयशंकर प्रसाद बहुत कम उम्र में ही इनका देहांत हो गया था। उसके बाद भी इन्होंने कामायनी जैसा प्रबंध काव्य हिंदी साहित्य को दिया, जो बहुत महत्वपूर्ण काव्य छायावाद का हिंदी साहित्य का माना जाता है, क्योंकि जितनी गहराई से प्रकृति को कवि ने इसमें आधार बनाकर काव्य रचना की और जितना मनोभावों को आधार बनाया और मनोभावों के नामों पर ही इस कामायनी के जो सर्ग है उनका नाम रखा, श्रद्धा, आनंद, ईड़ा, सब चिंता, ये सब हमारे मन में उठने वाले भाव है। ये भाव आपके मन में, मेरे मन में, हम सब के मन में रहते हैं और ये भाव स्थायी भाव हम इनको कह सकते हैं। तो जब अवसर मिलता है ये भाव उद्विग्न हो जाते हैं, जब अवसर नहीं मिलता तो ये भाव दबे हुए रहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि प्रसाद ने वर्तमान और अतीत, जो जीवन की एक ठोस भूमि है, उसकी कल्पना उन्होंने की। जो कामायनी का आख्यान है, जो माइथोलॉजी है या जो प्रसंग है या जो इतिहास है, वो है कि जब जब धरती पर प्रलय होता है या जनजीवन बिल्कुल नष्ट होता है तो वो जल के कारण ही हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। और अब वैज्ञानिक भी ऐसा मानने लगे हैं कि जल प्रलय के कारण ही जब जब ये पृथ्वी डूबी है, जल की अधिकता, जल प्लावन के कारण ही डूबी है। तो इसी आख्यान को लेकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। तो इसमें उन्होंने अपने जो दार्शनिकता है, फिलॉसफी भी आप लोग पढ़ते हैं तो उसको भी आप समझते हैं कि जो एक भाव है हमारा, जो एक एटीट्यूड है, हमारा देखने का जो एक तरीका है, हमारा दर्शन क्या है, हम किस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं, तो वो ऊपरी आभास के साथ कल्पना भी उसमें जुड़ी हुई है। तो जो आनंद है उसमें, कामायनी में जो आनंदवाद लिया है, वो आनंदवाद वल्लभाचार्य के आनंद के ढंग का नहीं होकर योगियों की जो भूमि है उस पर है। इसमें जो कहानी है कामायनी में, वो मैं आपको थोड़ा सा सारांश में बता देती हूँ कि ये जो कहानी है इसमें जो मनु है, जिसको हम आदि मानव मानते हैं, और मनु और श्रद्धा, तो जो मानवीय सृष्टि है, हमारी सृष्टि, हमारा विकास, उस सृष्टि को पुनः विधान के लिए
या पुनः वो सृष्टि किस तरह बनी और इसमें कौन प्रमुख रहा, कल्पना, कवि की कल्पना। तो मनु यहाँ पर प्रमुख पात्र है, श्रद्धा और इड़ा और मनु। तो इस प्रबंध काव्य की रचना इस आख्यान को लेकर हुई है कि जल प्रलय के बाद फिर से सृष्टि का विकास किस तरह हुआ और उसके साथ साथ किस तरह से मनु पहले श्रद्धा को और फिर वो इड़ा को अपनी पत्नी के रूप में वो अपनाते हैं। जो श्रद्धा है यहाँ पर मन है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति की एक रागात्मक वृत्ति है, उसका एक प्रेम, एक भावनात्मक वृत्ति है। और जो इड़ा है वो उसकी बुद्धि है, व्यवसायित्मकता, बुद्धि। तो कवि ने श्रद्धा को दिया है मृदुता, प्रेम और करुणा। और ये सब चीज़ें अगर हम में हैं तो सच्चे आनंद तक पहुंचाने वाली ये क्रियाएं हैं। और जो बुद्धि है, जो इड़ा है, वो अनेक तरीके के व्यवस्थाओं में प्रवृत्त होती है, अनेक कर्म करती है और अनेक जगह उलझाती है। वैसे भी आज ही ओपेरा विनफ्रे का एक लेख आया है कि आपकी भावनाएं आपका जीपीएस है। अगर आपने पढ़ा हो भास्कर में कि हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारे जीपीएस सिस्टम है, वो हमें कहाँ पहुँचाती है। हम सब जानते हैं कि जब भी हम कुछ गलत करते हैं, या हम ये कहें कि क्या गलत है और क्या सही, इसके मायने भी सबके अपने अलग अलग है। लेकिन कुछ चीज़ें सार्वभौमिक रूप से गलत है, कुछ चीज़ें सार्वभौमिक रूप से सत्य है। लेकिन हम क्या करें, क्या नहीं करें, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमको लगता है कि ये गलत है, तो हमारा मन, हमारा वो जीपीएस सिस्टम हमें एक बार रास्ता ज़रूर बताता है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आपको मुड़ जाना चाहिए। तो ये जो जीपीएस सिस्टम है, जो आज आपने अगर नहीं पढ़ा तो उसको वही बात प्रसाद भी यहाँ कहते हैं कि जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारा प्रेम है, जो हमारा करुणा है, जो हमारा मन है, वो हमें सच्चे आनंद तक पहुँचाता है और वो हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न नहीं करता, जबकि बुद्धि हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम बुद्धि को काम में ना ले, हम सिर्फ मन को ही काम में ले। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे बुद्धि की आवश्यकता है वहाँ हम बुद्धि को काम में लें, जहाँ पर मन की आवश्यकता है वहाँ हम मन को काम में लें। अब प्रश्न ये भी उठेगा कि हम कैसे पता करें कि यहाँ मन काम में लेना चाहिए या बुद्धि। तो ये अनुभव और उम्र और उसके साथ ही साथ आपका दृष्टिकोण कैसा है वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। हम वापस आते हैं कामायनी पे। तो जो श्रद्धा है वो मनु को प्रेम का पहला पाठ, या ये कहें कि प्रेम की वो एक बात बताती है कि जब मनु निराश होकर बैठे हैं, चिंता मग्न है और वो एक तरह से उनकी मन में बहुत चीज़ें आती है जाती है, तो जिस तरह बुद्धि, मति या मनीषा जो भी है, ये तीनों रूप हैं इसके, धीरे धीरे उनके मन में आशा का संचार होता है और श्रद्धा की मनु से भेंट होती है। तो श्रद्धा के साथ मनु शांति से कुछ दिन रहते हैं और फिर मनु वापस अपने कर्म की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं। और धीरे धीरे हमारे सबके मनों में दानव भी है और देवता भी है। तो आसुरी प्रवृत्तियां मनु की वापस उलझने लगती है और श्रद्धा ये देखकर दुखी होती है, विरक्त होती है कि मनु अपने ही सुख में, अपने ही हृदय के सुख से, उसमें ही वो मग्न होते जा रहे हैं और उनका और कोई लक्ष्य नहीं रहा। तो श्रद्धा को ये लगता है कि जो मानवता का विकास होना चाहिए वो मानवता का विकास नहीं हो रहा। और मनु क्या चाहते हैं कि जो श्रद्धा का प्रेम है, जो श्रद्धा
का सद्भाव है वो सारा का सारा उन्हीं के ऊपर केंद्रित रहे, वो इधर उधर नहीं बट पाए। आज की भाषा में हम ये कहें कि पजेसिवनेस उसमें आ गई है, मनु में पजेसिव हो गए हैं कि श्रद्धा सिर्फ उनसे प्रेम करे। जब मनु ये देखते हैं कि श्रद्धा अपने बच्चों को, पशुओं के बच्चों को प्रेम से पुकारती है या उनको प्रेम करती है, जब जो अपने गर्भ में शिशु है उसकी वो सुख की क्रीड़ा के लिए उनसे बातें करती है, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है और वो श्रद्धा को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरह से वो खिन्न होकर सोचते हैं कि मैं क्यों श्रद्धाहीन हो रहा हूँ। तो मनु के मन में फिर आता है कि मनु तुम श्रद्धा को गए भूल। उनका वापस मन उस तरफ मुड़ता है। तो ये उनकी बुद्धि थी जो उनको श्रद्धा से अलग कर रही थी और वो उसको छोड़कर आ गए थे। तो जब मनु वहाँ से आते हैं तो उनकी मुलाकात होती है इड़ा से। तो इड़ा के साथ वो प्रजा के शासन की पूरी व्यवस्था करते हैं और नगर में लक्ष्मी की वृद्धि होती रहती है। प्रकृति बुद्धि बल से वश में की जाती है। खेती धूमधाम से होने लगती है। अनेक प्रकार के उद्योग धंधे धातु के नए नए अस्त्र शस्त्र बनते हैं। मनु कई तरीके के नियम लागू कर देते हैं और जनता में वर्णों का और वर्गों का वो विभेद कर देते हैं। तो यहाँ पर काम कर रही है मनु की बुद्धि जो उनके साथ है। 2 पत्नियाँ उनकी है, ये प्रतीक है इड़ा और श्रद्धा। तो इस तरह कामायनी की कहानी चलती है। अब इसमें कामायनी की इस कहानी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि किस तरह व्यक्ति अपने मन से भटककर बुद्धि की तरफ आ जाता है और वो इतना व्यावसायिक, इतना भौतिक हो जाता है कि वो अपने मन के जो इमोशंस है, जो भावनाएं हैं, उनकी वो कद्र नहीं करता और धीरे 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 वो उस बुद्धि में उलझता चला जाता है। तो इस तरह की ये जो बात होती है, फिर क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो अपने उसका अहंकार जोर पकड़ने लगता है और उसको ये लगने लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तो नियंता हूँ। तो इड़ा उन्हें बुद्धि, इड़ा उनकी जो पत्नी है बुद्धि उन्हें सलाह देती है नियमों का पालन करने की, तो वो नहीं करते हैं मनु। तो इड़ा उनसे नाराज़ होकर जाना चाहती है लेकिन मनु उनको जाने नहीं देते हैं। तो इस तरह से वो अपना अधिकार उसके ऊपर जमाना चाहते हैं। तो ये मनु और श्रद्धा और इड़ा, इन सब के बीच में जो चलने वाले संवाद है, जो आवेग और संवेग है, उन सब का वर्णन कामायनी में किया गया है। आज हम कामायनी के बारे में इतना ही परिचय पढ़ेंगे, आगे का परिचय हम कल पढ़ेंगे। और जब कामायनी हम शुरू करेंगे पढ़ना तो ये आवश्यक है कि आपके पास किताब हो और उसके जो पद है वो आपके सामने हो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। इसलिए बच्चों से मेरा ये निवेदन है कि वो कामायनी एक छोटी सी पतली सी किताब है, वो आप बाज़ार से ख़रीद लाएं और जब हम उसको पढ़ना प्रारंभ करें तो आपके सामने पद होने चाहिए। बिना पद के आपको वो समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आप किताबें ख़रीद लें, कामायनी आपको मिल जाएगी। तो हम कामायनी फिर शुरू करेंगे। तो आज कामायनी के बारे में इतना ही परिचय मैं आपको दूंगी, बाकी का परिचय हम अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।